घर टूटेंगे और ये होगा और वो होगा। बताइए हम कहाँ जाएंगे इन बच्चों को लेकर ठंडे के टाइम पे? हम नहीं कहीं जाएंगे, हम तो यही अपनी जान दे देंगे। जाए बच्चे मरे, जाए आदमी मरे, जाए जो कोई मरे, यहाँ से तो हटने वाले नहीं। हमारे कुछ नहीं, हमने सोचा हमने यही रोड में बैठना, चाहे कोई जिए या मरे, हम तो रोड में बैठेंगे। कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, और क्या करेंगे। जिंदगी भर की कमाई लगाकर आशियाना बनाया, अब उस पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। ये दर्द है उन लोगों का जिन्हें अपने आशियाने टूटने की चिंता सताने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़, आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हल्द्वानी के बनबुलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने का फैसला कर दिया है। और अब इस फैसले के अंदर जो है वो एक पूरी बस्ती आने वाली है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो बस्ती है ढोलक बस्ती, और अभी हम ढोलक बस्ती के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये पीछे का जो पूरा इलाका है वो ढोलक बस्ती का है। यहाँ पर लगभग हजारों परिवार यहाँ पर रहते हैं और हजारों की संख्या में यहाँ जो बच्चे हैं वो रहते हैं, परिवार उनके रहते हैं, इंसान जो है वो हजारों की संख्या में यहाँ रहते हैं। अब सवाल ये है कि जब अतिक्रमण को हटाया जाएगा, बुलडोजर यहाँ चलेगा, तो यहाँ के लोग आके कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो इसी मुद्दे को लेकर अभी हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं, जो ढोलक बस्ती है। इनके लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी परेशानी ये जो हाईकोर्ट का आदेश आया है उससे इन लोगों को है, क्योंकि पाई पाई जोड़कर इन लोगों ने अपना आशियाना बनाया है। झुग्गी झोपड़ियों के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पक्के घर भी यहाँ पे मौजूद हैं। अपनी जिंदगी भर की कमाई लोगों ने यहाँ पे लगाई है और अपना घर बनाया है। तो कितना बड़ा झटका इन लोगों को लगा है, चलिए इनसे बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं और आगे का इनका क्या कदम होने वाला है। न सोने की जगह है, एक तम्बू में 10-10 जनी पड़ी हुई हैं, और क्या यही परेशानी है। और जो अभी नोटिस दे दिया है कि अब आपके नोटिस भगा दिया, गोले में जाएंगे, सड़क में रहेंगे। इतने साल हो गए हमें, तो हम ठंड में तो ऐसे बच्चों को लेकर रोड में बैठेंगे। भगा रहा तो बच्चे सब ठंड में मरीन जाएंगे, उनको तो मजा मिलेगा सरकार को, और क्या है। साल से वोट देते आ रहे हैं, इतने साल से हम काम करते आ रहे हैं, सब लोगों को जितवा दिया, सब लोगों की सहायता कर लिया, हम लोग की कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को कब बताया गया कि आप लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा? हमों ने बुधवार को बताया कि बुधवार को यहाँ से हटना है। यहाँ से हटेंगे नहीं, सड़क में डेरा डालेंगे बच्चे को ले लेके, चाहे बच्चे मरे, चाहे आदमी मरे, चाहे जो कोई मरे, यहाँ से तो हटने वाले नहीं। कितने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ? बहुत साल हमें यहाँ हमारे दादाजी के आगे के हम यहाँ लोग रहते हैं, हमारी पैदाइश भी नहीं थी यहाँ पर, हमारे दादा लोग के आदमी रहते थे पर हम लोग यहाँ रहते ही नहीं थे। पहले हमारे दादे के माँ बाप रहते थे यहाँ, तो अब यहाँ जैसे रहने लगे तो हम इतने सालों से रहे, हमें सरकार ने नहीं भगाया, और अब भगाने की सहायता कर रहे तो हमें बैठाने की भी तो सहायता कर रहे। हम लोग को जब भगाएंगे, हम लोग सड़क में रहेंगे, रोड पे, और यहाँ जाएंगे हम। जब जंगल था नहीं भगाया था, जब बिल्कुल जंगल था, सुने, जब जंगल था नहीं भगाया था, अब जब बस्ती बच गई तो अब भगा रहे हैं। बिल्कुल जंगल था, ये हमारी पैदाइश नहीं थी। जब तोड़ फोड़ हुई थी जब भगाता, जब तोड़ फोड़ हुई थी जब भगाता, मत बसाता यहाँ पर। अब तोड़ फोड़ होके अब बसा दिया, आप कह रहा लोगों को जिताया, इतना हमने वोट दिया, हमारी कोई सहायता नहीं कर रहे। यहाँ पे आके हम पड़े हैं भगवान के भरोसे में, देखो जो होगा देखा जाएगा। ये हमें कहीं बिठा देते, कहीं अच्छी जगह में। लेटरिन बाथरूम तो मांगा नहीं हमने, तो हम ऐसे खाना पीने के सामान मांगा नहीं, पानी बाजार से भर ले आए हम, लेटरिन बाथरूम खुले में बैठ गए, शर्म अपने आप को भी, इज्जत पानी गवा दी। मगर ये तो सरकार को दया नहीं आ रही कि जगह जमीन दें या न दें। ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ रह गया हो गए, ये ठंड में बरसात में कहाँ मरेंगे। थोड़ा सा तो जमीन का टुकड़ा देना से, ये चंडीगढ़ में मिल गया, दिल्ली में मिल गया, यहाँ ऐसी कौन सरकार है जो यहाँ जगह नहीं दे रहे हैं? क्या हम लोग कोई आवारा फालतू पर है जो ऐसे पड़े रहेंगे? और आप लोग मीडिया वाले जैसे हमारी बात सुनते हो, करते हो, तो हमारे लिए सहायता भी करो थोड़ी बहुत। झुग्गी बनी हुई है तो इस झुग्गी में 4 बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं, तो हम कैसे भी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। सरकार से तो कुछ कह नहीं रहे, मगर जमीन का छोटा सा टुकड़ा हमें भी तो चाहिए। हम कैसे भी करके रह जाए, मगर हमें रहने के लिए जगह तो दो कि हम अपने बच्चों को पाल सके। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जैसे हमें यहाँ से भगाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे की पढ़ाई भी जा रही है, हम भी तो आवारा तो हम है ही हैं, हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी है। बच्चों को तो हम अपना विवश बना रहे हैं, तो बच्चों को भी नहीं करने दे रहे हैं। तो सरकार ऐसा क्यों हमारे साथ कर रहे हैं? या तो हमें जगह दे,
या तो हमें कहीं बैठाने का सोचा करे, ये ठंड में कहाँ बच्चे मरेंगे। जैसे अभी सरकार ने कुछ आपको जगह नहीं दी है, 1 हफ्ते का नोटिस आपको दिया है कि 1 हफ्ते में खाली कर दो, उसके बाद का क्या आप लोगों की ओर से कदम रहा है? और हमारे कुछ नहीं, हमने सोचा हमने यही रोड में बैठना, जा कोई जिए या मरे हम तो रोड में बैठेंगे। जब हमें कोई सहायता नहीं जगह जमीन का तो हम कहाँ जाएंगे, यहीं बैठेंगे रोड में। ऐसी क्या परेशानी, सब कहीं जगह जमीन मिल रही, यहीं नहीं मिल रही, तो यहाँ क्या परेशानी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे, कूड़ा कबाड़ बीन के पाना रोटी पेट चला रहे, आदमी लोग घूम कमा के हमें खर्चा चला रहे। तो हम क्या इसीलिए पढ़े, इतने सालों से पढ़े, तोड़ फोड़ हुई थी, बैठने न देते, उसी टाइम हटा देते तो कहीं भी हम सहायता कर लेते। तोड़ फोड़ के बाद भी यहाँ बिठा दिया तो हमने सोचा कि यहीं रहना। हमने पक्का मकान भी नहीं बनाया, झुग्गी में पड़े, हमें कहीं जगह दिला दो, ऐसी झुग्गी हम बना के रह लेंगे। और हम सरकार से कोई मकान तो मांग नहीं रहे, पैसे तो मांग नहीं रहे, जमीन का टुकड़ा दे दो, हम कैसे भी करके वहाँ रह सकते। बस ये हमारी इच्छा है ये, और सरकार तक क्या पहुँचाओ, सरकार भी सुने, सरकार भी देखे, हमें सोचे विचार करे, वो हमें जगह दे। तो 1 हफ्ते का इन लोगों को नोटिस दिया गया है कि 1 हफ्ते में अगर ये लोग यहाँ की ज़मीन जो है वो खाली करा देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कराते हैं तो बलपूर्वक इनको हटाया जाएगा। नमस्कार, आप यहीं रहते हैं? जी ये मकान आपका ही है? जी पक्का मकान आपने बना रखा है? जी। और अभी नोटिस आया हाई कोर्ट की तरफ से कि 1 हफ्ते में ये सब कुछ खाली करना है, कितना बड़ा झटका लगा है? ये तो बहुत बड़ा झटका है हमें, तो यहाँ पे रहते हुए काफ़ी साल हो गए, कम से कम नहीं तो 52 साल तो मुझे ही हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। मेरे बच्चों का जन्म नहीं है, सब बच्चों का, मेरे 3 मेरी लड़की हैं, 2 लड़के हैं, सबका जन्म है यहीं, बेटी मेरी भी आई हुई हैंगी। अब बताओ ये अचानक से इन्होंने ये फैसले दिया। इससे पहले जब पहले अतिक्रमण हुआ था, जब सब तोड़ा फोड़ी कर दी थी, तो इन्हें जब ही अपनी हदबंदी कर देनी चाहिए थी, जब ही बसना नहीं चाहिए था। अब ये दोबारा से फिर बस गए, फिर दोबारा से ये बन गए, अब फिर लोगों ने इतना पैसा लगाया है। अब क्या करें, जो देखो क्या होता है क्या नहीं होता। तो कुछ आपने सोच रखा है कि 1 हफ्ते बाद क्या कदम आपकी ओर से उठाया जाएगा? अब क्या सोचना है, कहाँ जाएंगे आप लोग? क्योंकि कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, और क्या करेंगे। सरकार की तरफ से ऐसा कोई आपको रास्ता नहीं दिया है ना कि आप कहाँ पे रहेंगे? अब ये है कि जितने दिन अब यहाँ पे हैं हम, इतने, अब मोदी जी जो भी करेंगे, यहाँ की सरकार जो भी करेगी, किसी को अलग जगह दिला दे, कहीं बसा दें यहाँ पे। सब गरीबी आदमी है, हमने तो मेहनत एक रुपया करके हमने ये समझ लो सब बनाया है, जोड़ जोड़ के, उधार खर्च करके। जैसे इतना खर्च इसमें आ रहा है, इतने खर्च ना करके इतने पैसों की कहीं ज़मीन लेके दे दे, तब भी बच जाएंगे ये लोग। तो झटका कितना बड़ा लगा है, क्योंकि 1 हफ्ते का ही आप लोगों को समय मिला है खाली करने के लिए, झटका कितना बड़ा लगा है? हाँ, बहुत बड़ा झटका है ये तो गरीब इंसान के लिए। ये थोड़ी है, मर जाएंगे, और क्या, बच्चों को मार देंगे, खुद मर जाएंगे, मगर खाली नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं कहीं। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? साल बच्चों के बच्चे हो गए हैं, बुढ़े हो गए, तो कोई और जगह आप लोगों को अभी दी नहीं है कि आप कहाँ पे जाएंगे? किसी ने भी कोई वही नहीं, दिलासा सब देते हैं कि करवा देंगे, और कोई भी कोई कुछ करता ही नहीं है। चलो, परेशानी तो इन लोगों के उसमें है। सर से बात करेंगे। नमस्कार सर, कितना बड़ा झटका लगा है एकदम से? आप लोगों को 1 हफ्ते का सिर्फ समय दिया गया है कि आपको ये जगह खाली करनी है, हज़ारों की आबादी इस बस्ती में बसती है, कितना बड़ा झटका लगा? जी बहुत बड़ा झटका है, मेरा बचपन हो गया यहाँ पे, मेरी माँ भी यहीं की है, मेरे बाप के भी बाप यहीं के हैं, आज तक ये ज़मीन कभी खाली नहीं हुई, एकदम से ये सब कुछ खाली हो रहा है, तो ऐसे थोड़ी करेंगे खाली इसको। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे मजदूर लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जब भी उनके घर में चूल्हा जलता है। वो बताइए घर का किराया कैसे देंगे? है नहीं, है ना, ऐसे नहीं दे सकते वो घर का किराया। या तो वो पेट पालने अपने बच्चों का, या घर का किराया दे दें। मकान 4-5 हज़ार रुपये से कम में मिलता नहीं है। पूरी ताउम्र ज़िंदगी हो गई है, जिनसे आप अभी बात कर रही थी, इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी मेहनत करके अपने बच्चों को इतना बड़ा कराया। आज जाकर इनके बच्चे जो है कमाने लगे हैं थोड़े पैसे, तो इन्होंने ये इतनी बड़ी इमारत खड़ी करी है। बस पूरी ज़िंदगी की कमाई इनकी और इनके बच्चों की है ये 1 मिनट में उजड़ जाएगी, तो बताइए आप ये क्या करेंगे फिर? है नहीं, है ना। छोटे छोटे बच्चे थे इनके, इन्होंने जब से उन्हें पाला, जब वो अब थोड़े से समझदार हुए तो वो इनकी थोड़ी सी मदद करी उन्होंने, तो ये घर बनाया इनका। अब ये बताइए ऐसे घर कितने लोग हैं यहाँ पे? सब गरीब ही लोग रहते हैं, कोई इतने बड़े अमीर करोड़पति लोग नहीं रहते हैं। ये तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो इस बस्ती को देखते हुए। मासूम लोग रहते हैं जिनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, बस वही है उनका धंधा। ऐसी मैं भी रोज़ मजदूरी करता हूँ, जब भी कमाता हूँ, जब भी खाता हूँ। मेरे भी घर में मेरी बहन है, मेरी माँ है, सब कुछ है नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता ना कि एकदम से खाली कर दें, इतने साल हो गए, कोई एकदम से थोड़ी खाली कर देंगे इसको हम, ऐसे नहीं कर सकते।
और रेलवे इतना पैसा दे रही है, इतने इतने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट निकल रहे हैं, उस करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का हमें कहीं पे ज़मीन की व्यवस्था कर देना। क्यों दे रही है? हम खुद खाली करके चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें जरा सी ज़मीन देते हैं, हम खुद अपने घर की ईंटें खुद इनको तोड़ेंगे और खुद निकाल के वहाँ पर लगा लेंगे, चाहे हम फिर और थोड़े दिन मेहनत कर लेंगे। अभी थोड़ा ये होता है कि किसी अच्छी चीज़ से खा लेते हैं, थोड़े दिन चटनी से खा लेंगे, और क्या है, फिर यही सोचेंगे। मगर इतना पैसा ही वहाँ वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसों को वेस्ट करने से अच्छा है ना कि हमें दें, हमारे लिए ज़मीन कर दें, ये हमारे लिए ज़मीन करके दे देंगे। ये कहते हैं आप कि इनका इतना बड़ा मकान है, किसी का छोटा मकान है, सबको छोटे ही छोटे दे दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका इतना बड़ा है तो इनको इतना ही बड़ा मिलना चाहिए। किसी को छोटा दे दो, सबके हिसाब से सबको बांट दिया जाए, सबका दिल भी खुश हो जाएगा और ये भी हो जाएगा कि हमारे सिर छुपाने की मंडी है, चलो वहाँ नहीं थी तो यहाँ है। ऐसा है ना, ऐसे नहीं हो सकता कि एकदम से कैसे खाली कर देंगे। ये डिसीजन आई है कि 8 दिन में नोटिस बांट दो, ये खाली कर दो, ऐसे नहीं है, ये कोई नहीं, ऐसे थोड़ी कर देंगे। मासूम मासूम बच्चे हैं, ये सब यहीं के हैं, कोई इनको बाहर से नहीं बुला रहे हैं हम आपके सामने कि बच्चों को लेकर आ जाओ या ऐसा कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे खाली नहीं करेंगे मैम, पूरी ज़िंदगी हो गई हमें यहाँ पे रहते रहते, कई सालों से हमारी बहन भैया हैं, हम सब हैं यहाँ पे, मतलब पूरा मोहल्ला हमारा एक ही है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। सब लोगों ने मेहनत की है, जब जाके किसी का आज भी देख लो आप टीनें ही पड़ी होंगी, ये तो आपके सामने की बात है ना, कोई हर किसी घर पे लिंटर तो नहीं पड़ा है ना, टीन भी पड़ी है, इसमें भी पूरे फैमिली रहती है इनकी, सब टीन ही है। ये अपना गुजारा कर रहे हैं कैसे तैसे करके, ये ऐसे खाली कैसे कर देंगे बताओ? इनका घर उजड़ेगा तो कोई नहीं उजड़ते हुए देख सकता। चिड़िया, हम तो ये कहते हैं, अल्लाह से ये दुआ करते हैं किसी चिड़िया का भी घर ना उजड़े, और लोग ये चाह रहे हैं कि हम उजड़ जाएँ, तो ऐसे मैम कैसे हो जाएगा बताइए? हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 1 हफ्ते के बाद आपकी बस्ती पे बुलडोजर चल जाएगा। किस तरह से इस फैसले को आप देख रहे हैं और कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? अरे ये तो साहब 2007 से ही चल रहा है, आज 15 साल हम लोगों को भुगतते हो ही गई हैं। तो इतना बड़ा नादान थोड़ी है। जिस वक्त रेलवे के लिए सारी आबादी को उजाड़ दिया गया था, उस वक्त रेलवे कहाँ बैठी थी? आके अपनी हुकूमत जमा लेती, न बसने देती दोबारा। अब क्यों बसने दिया? फिर चलो हम लोग बेवकूफ़ हैं, गवर्नमेंट इतनी बड़ी बेवकूफ़ थोड़ी, ये सड़कें डलवा दी, ये बिजली लगवा दी, घर घर कनेक्शन करवा दिए, करोड़ों रुपया तो गवर्नमेंट खर्च कर रही हैं। कभी आधार कार्ड लो, कभी पहचान पत्र लो। अरे जब हम इस कॉलोनी में रह ही नहीं रहे हैं, जब उनकी गवर्नमेंट की है ही नहीं, तो फिर काहे के लिए रही? आधार कार्ड का बनवा रही, क्या पहचान पत्र कहाँ है? और वोट क्यों ले रही? अभी करोड़ों रुपया लगा क्यों रही? मीटर क्यों लगा रही? पानी की बिल क्यों भेज रही? पानी क्यों टंकी लगाई? करोड़ों के रुपयों के भराव डलवा के ऊंची बिल्डिंग करवाए, मकान बनवा दिए। हमें कहीं जगह दे दे, हम चले जाएंगे, हम लोग खाली करके, हमारे बाप की थोड़ी है। तो विरोध आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है अगर इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है तो इनको कुछ जमीन इनको दे दे, जिससे कि कहीं पे रह लें और अपना आशियाना जो है वो एक बार फिर से यहाँ पे बना लें। मैम दो हम कई साल से यहीं हैं, तो हमारा दादा परदादा सब यहीं मर गए हैं। ठीक है, अब हम ऐसा, हमें कोई अच्छा लगेगा एकदम हमें कोई हटा देगा, ऐसा हमें थोड़ी ना अच्छा लगेगा। तो अब हम बाल बच्चे अलग खुद हो गए, हम यहीं खुद पैदा, हमसे जो बड़ी बड़ी 30, 40, 45 साल 50 साल की दीदी लोग हैं वो तक यहीं पैदा हुई हैं, और यहाँ आज उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, शादीशुदा बच्चे हैं। तो हम इतने साल से जो हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हुए हैं, जहाँ यहाँ पे तो साला एक जंगल था उस टाइम में, उस जंगल को हमने बना के घर बनाया। तो इस घर में हम किसी को ऐसे कोई अब गवर्नमेंट को जिस जगह की ज़रूरत पड़ेगी, अभी हमने सोचा गोला पार में भी मतलब वहाँ से वो आ रहा है, मतलब ये क्या कहते हैं नैनीताल हाई कोर्ट आ रहा है, तो अब वहाँ का भी चलो, तो जंगल इलाका में कोई पब्लिक नहीं रह रही है इस टाइम में, वहाँ इस वजह से तो सही है। चलो वहाँ पब्लिक रहती तो तब कोई बात नहीं, वो जंगल इलाका वहाँ पे कर सकते हैं। अभी इतने साल में इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी? कई साल पुरानी, आज से 60-70 साल पुरानी पब्लिक है, कहाँ जाएगी है भाई? इतनी विनती है हमारा गवर्नमेंट के पास हमारा इतना जवाब जरूर भेजना आप। देखो तो आप देख सकते हैं कि लोगों को कितना बड़ा झटका इससे लगा है। आप पूरी बस्ती आप देख सकते हैं, लगभग 4000 से ज़्यादा परिवार यहाँ बसते हैं और लगभग 30 से 40 हज़ार की यहाँ पे आबादी है। तो कहाँ जाएंगे लोग? इनका ये सवाल है कि एक ज़मीन इनको दे दे, अगर यहाँ से इनको हटाया जा रहा है तो दूसरी ज़मीन इनको मुहैया करा दे, जहाँ पर ये अपना आशियाना एक बार फिर से लगा सके और फिर से ये जो लोग हैं वो वहाँ पर रह सके, यही उनकी मांग है। तो चलिए आगे को और चलते हैं और बात करते हैं और लोगों से भी, और जानते हैं कि जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है उसका इनको कितना बड़ा झटका लगा है। जी मैम, हमसे कुछ टाइम पहले, अब से मुझे खैर ये तो नहीं पता, चुनाव का टाइम था उस टाइम पे, हम भी अब से 2-4 साल पहले की बात है ये, मलिन बस्ती घोषित के लिए 17 नंबर में जो है हम भी सभा सुनने गए थे। सबने ये कहा था वहाँ पे, जितने भी लोग हैं कांग्रेस के, मतलब जैसे कि इंदिरा देश ने भी कहा था कि मलिन बस्ती घोषित हो गई है। टाइम की बात है जी जी, जब वो जिंदा थी तो उन्होंने कहा था मलिन बस्ती घोषित हो गई है। ये ढोलक बस्ती को बोला कि घोषित हो गई है, मतलब अब रह सकते हैं। अब इसमें कि सब लोग सवाल कर रहे हैं यहाँ पे कि मतलब उन्होंने ऐसा बोला था तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कुछ प्रूफ है आपके पास क्या उन्होंने बोला है कि
जी मैम, मेरे पास प्रूफ है। अच्छा, हाँ मेरे पास प्रूफ है। मैं हालांकि पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उस टाइम पे एफबी पे जब ये चीज़ें चली थी तो ये चीज़ चली भी थी कि मलिन बस्ती घोषित हो गई है, तो मेरे पास प्रूफ है। शायद मेरी एफबी में पढ़ा भी हो, अभी मेरे पास है। और ये हमारे नीचे क्या नाम है, मुमताज़ बाजी हैं, इनके पास हैं कागज़। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कागज़ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कागज़ बहुत लोगों के पास हैं और लड़ भी रहे हैं लोग। मगर एकदम से डिसीजन आने से तो एकदम से झटका लग गया ना। फिर इतना मेरा फिर से सवाल वही है मैम, जो इतना पैसा ये इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 80 लाख रुपए लाइट काटने के लिए दे दी जाए, इतने रुपए में आप भी जानती हूँ जब 80 लाख रुपए वहाँ दे सकते हैं तो कुछ पैसों को और बढ़ा के इन लोगों की सबकी मदद भी तो कर सकते हैं ना। इन लोगों की मदद हो सकती है। मैंने बोला ना आपसे कि इतना बड़ा घर, जिनके बहुत बड़े घर है उनको इतना बड़ा ना दिया जाए, मगर छोटा दिया जाए, मगर सवार आ जाएगा उनको कि सर छुपाने की मंडैया है हमारे पास, है नहीं है भाई। बहुत सी चीज़ें हैं, अभी फ्यूचर में हमारी बहनें हैं, उनकी शादियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, उनके बच्चे जवान होंगे। ये सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं मासूम बच्चे हैं, ये बताइए कैसे करेंगे गुजारा। ठंड का टाइम है और फिर आदमी ये कह रहा है एकदम से 8 दिन का टाइम दे दो इन्हें और नोटिस बांट के इन्हें खाली करा दो। कैसे चलवाएंगे बिल्डोज़र? हम तो नहीं चलवाएंगे, खैर ऐसा नहीं हो सकता, बिल्डोज़र नहीं चलेगा यहाँ पे। पुलिस फोर्स भी बुलाई जा रही है बाहर से। कोई बात नहीं, पुलिस फोर्स बुलाई जा रही है तो ये औरतों ने और यहाँ के लोगों ने तो यही मन बना रखा है कि बिल्डोजर चलने से अच्छा है कि हमारी जान चली जाए। ये तो कह रही है कि हम उसके नीचे लेट जाएंगे। फिर महिलाओं से बात करेंगे। महिलाओं को सबसे बड़ा झटका इस पे लगा है, किस तरह से महिलाएं जो करेंगी, कितना बड़ा झटका लगा है जो हाईकोर्ट का। बड़ा झटका, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंडे का टाइम है, पैसा है नहीं, कहाँ से किराया देंगे, खाने को है नहीं हमारे पास, आदमी है नहीं हमारे सरों पे, लड़की हमारी छोटी जवान है, इनको कहाँ लेके जाएंगे हम, ये बताओ। हम तो बहुत परेशान है यहाँ से, बहुत ज्यादा परेशान है हम यहाँ से। आए दिन का यही रहता कि घर टूटेंगे और ये होगा और वो होगा। बताइए हम कहाँ जाएंगे इन बच्चों को लेकर ठंडे के टाइम पे? हम नहीं कहीं जाएंगे, हम तो यही अपनी जान दे देंगे। हमारा कोई ठिकाने नहीं, कहाँ जाएंगे? हमारा विकलांग आदमी है, बच्चों को पकड़ेंगे कि अपने आदमी को पकड़ेंगे? और घर कहीं किराए पे रह रहे, ना जगह है ना जमीन है, कहाँ लेके बच्चों को लेंगे कि आदमी को पकड़ेंगे विकलांग को? छोटे छोटे बच्चे ठंड पाले में, हमारे बच्चे सर्दी में परेशान हो रहे हैं। अब घर पकड़े कि सामान देखे कि अपने आदमी को पकड़े? बताओ, हम गरीब आदमी तो एक दिन खाते, 2 दिन नहीं, 2 दिन खाते, 3 दिन बेचारा गरीब आदमी बिन वोटर के अपना गुजारा करते कबाड़ का। अब बताओ कैसे करे? बताओ, अब ऐसे वक्त में नोटिस भेज दिया, हम कहाँ जाए बताओ? अब ऐसे तो बिन मारे मर जाएंगे। सयानी सयानी लड़की पढ़ाई हो रही थी इनकी, अब इनकी पढ़ाई भी बर्बाद हो जाएगी। बच्चों की, बच्चे पढ़ रहे थे, मदरसा भी पढ़ रहे थे, स्कूल भी पढ़ रहे थे, वो भी बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ से पता नहीं कहाँ हम जाएं, कोई पता ही नहीं है कहाँ निकल जाएं, और ना कोई ठिकाना नहीं, कहीं हमें घर है, यही रहेंगे रोड पे हम तो भैया। अगर तोड़ फोड़ होगी हमारे रोड पे, यहाँ रोड पे रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो वहाँ जंगल में रहें, गोलापार के जंगल में रहेंगे जाके। सारी पब्लिक जितनी जो गोलापार में रहेगी, क्योंकि हमारे इंदिरा हरदेश ने और सुमित सर ने कुछ नहीं करा, इतने सालों से कुछ भी नहीं करा, आज भी नहीं कुछ करा। 40-45 साल हो गया। अब ये इतना 1-1 रुपया मेहनत से लगा के घर बनाया, मेहनत से भूखे प्यासे पेट में लगता बांध के घर बनाते हैं, और घर द्वार बना दिया, बना के फिर वो कोई आके तोड़ जाए तो आदमी कहाँ जाएगा बताओ? अब ये बसेड़ा को तोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चा है, हम गरीब के बच्चा पड़े हैं, इधर भी कूड़ा भी बीन लेते हैं, कबाड़ भी बीन लेते हैं, खा लेते हैं हम लोग। अब हम क्या जाएंगे? जो तोड़ फोड़ होगा किधर जाएंगे हम? हमारे कोई जगह जमीन है नहीं, ना इधर है ना उधर है, किधर जाएंगे हम? हमारे बच्चे क्या रोड में पड़ेंगे? रोड में दूसरे आदमी को देखेंगे क्या? रोड में पड़ेंगे, मर जाएंगे और क्या? रोड में मर जाएंगे और क्या? जो कोई हमारा देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं। कितने साल हो गया, हमारा ससुर भी मर गया, सास भी मर गया, आदमी भी मर गया इस जगह में, हमारे बाप भी मर गया, माँ भी मर गई, सब मर गया इधर ही जगह में। तो हम क्या करें? किधर जाए हम? हमारा कोई ठिकाना लगाओ, कहूँ ठिकाना लगा जब भी तो हम रहेंगे। हम हमारा जो ठिकाना नहीं तो क्या करें हम? किधर जाएंगे? हमारे बच्चा छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? भीख मांगेंगे रोड में, जो मांगेंगे भीख, हम भी मांगेंगे रोड में भीख। जो कोई आते हैं भीख मांगेंगे, हमारे बच्चे अभी तालू मांग रहे हैं, फिर मांगेंगे भीख। और क्या जाएंगे? भीख मांगेंगे नहीं, क्या करेंगे? कोई देगा हमको खाना पीना? कौन देगा हमको? जब कूड़ा कबाड़ बीनते हैं, जब खा रहे हैं, और जब नहीं बीन रहे तो कौन दे रहा? एक टूटी झोपड़ी है, उसको भी बसेड़ा भी नहीं करने को दे रहा, वो भी झोपड़ी भी तोड़ने का इरादा कर रहा। तो हम किधर रहेंगे? कोई बसा दे हमको, कोई रखा ले, कोई हमको रखा ले, सरकार बोल दे कुछ, हमारी भी इज्जत थोड़ी बहुत कर ले। मरना तो सबको है, जवान भी मर रहे हैं। ये जगह कोई जमीन नहीं ले जाएगा, 1 मीटर कपड़ा ले जाएगा खाली,
कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं कुछ होगा, खाली एक कपड़ा होगा 1 मीटर का। वो मर जाएंगे, चले जाएंगे, माचिस से फूंक देंगे और क्या, और जगह जमीन ऐसे रह जाएगी। और जो हम खुद लगा देंगे आग झुग्गी में, जब झुग्गी से हटा रहे हो ऐसा करेंगे, सारे कपड़े सामान जितना हमारा सब जलवा दो और हम खाली निकल के सड़क में खड़े रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, ना ओढ़ना होगा ना बिछोना होगा, ऐसे खड़े रहेंगे बैठे, और क्या करेंगे, पूरी रात सड़क में गुजारेंगे या तोड़ फोड़ होगी जब, यही होगा। दौड़ेंगे, भीख मांगेंगे और क्या मांगेंगे, भीख। अब मांग रहे हैं भीख, मांगेंगे। अब तुम है हमारे भी सहायता कर दो, हम भी गरीब आदमी कितना सहायता हो रहा है। अभी बच्चे लोग कोई नंगे नंगे जाते हैं, अभी कितने रोड में कपड़ा फेंकने को आते हैं, और बच्चे लोग लूटते हैं कपड़ा, वो भी कपड़ा ले लेते हैं, पहन लेते हैं। अब देख हम कितने गरीब हैं, हमारे कपड़ा नहीं पहनने को दे, हमारे साल कुछ नहीं, कितने गरीब हैं हम, खाने को मिलता नहीं हमको, जब कूड़ा बीते जब खाते हम, किसकी कमाई के खाओ। थोड़ी झोपड़ी भी मिली, वो झोपड़ी भी तोड़ डालेंगे तो हम बसड़ा किधर करेंगे। अब चिड़िया चुंगुर है, अपना जाल बना रहे चिड़िया चुंगुर, अब ये ठंडी में मरते हैं, जब बरसात भी मरते हैं, जाड़े में मरते हैं। बरसात होती तो जाड़े में बरसात होती तो पानी भर जाता है, और जब जाड़ा होता है तो ठंडी में मरते हैं। तो बच्चे लोग किधर फुटपाथ में पड़ेंगे, इधर पड़ेंगे, इधर सोएंगे, किधर सोएंगे, रोड में सोएंगे, सोने पड़ेगा रोड में, क्या जाएंगे हम बताओ। जो कोई हमारे कोई कमाने वाला नहीं, गरीब आदमी है, कपड़े की तो होश नहीं हमारे, न कोटी नहीं, न कपड़ा है, न कुछ है हमारे। अब बच्चे तो नंगे नंगे फिरेंगे हमारे, क्या जाएंगे हम, क्या जाएंगे हमारे जगह भी नहीं, वो रोड थोड़ी सी जगह मिली है, झोपड़ा, जो झोपड़े भी तोड़ जाएंगे, किधर बसेड़ा करेंगे। चलिए अंकल से बात करेंगे। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है बस्ती खाली करने के लिए, 1 हफ्ते बाद बुलडोजर चल जाएगा, क्या तैयारियां आपकी ओर से की गई है, कहाँ जाएंगे, कुछ बसेरा आपको दिया नहीं गया है, क्या करेंगे? ये तो सब गरीब लोग हैं, बस्ती है, इनके ये तो सपोर्ट करनी चाहिए, अब बचाना चाहिए इनको। आप ये है बहुत ज़्यादा परेशान है सब लोग, आपस में सब मिल के सब ये बहुत परेशान है, सबको बचाएं, जो बहुत ज़्यादा सबके जिसके जो मकान में हैं इनको कोई सहारा नहीं है, बहुत लोगों को मकान नहीं है, सब कराव पर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये बताइए। आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, इनके भविष्य का क्या होगा, कहाँ ये बच्चे जाएंगे, कहाँ ये बच्चे रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल इनके परिजन जो है वो उठा रहे हैं। बच्चे आप देख लीजिए कि यहाँ पे हज़ारों की आबादी यहाँ रहती है। अब एक सवाल ये है कि बुलडोज़र जब चलेगा तो उसके बाद ये लोग आखिर कहाँ जाएंगे। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह की स्थिति ढोलक बस्ती के लोगों की बनी हुई है। 1 हफ्ते का जो आदेश आया है हाईकोर्ट की ओर से कि 1 हफ्ते के अंदर इन लोगों को इनकी ज़मीन खाली करानी है, कितना बड़ा झटका इन लोगों को लगा है। इन लोगों ने चेतावनी दी है, अगर इन लोगों को और जगह नहीं दी गई तो ये यहीं पर ही आत्महत्या कर लेंगे, यहीं पर ही जो बुलडोजर चलेगा उसकी चपेट में आकर अपनी जान दे देंगे। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सरकार इनको कोई और ज़मीन मुहैया कराती है, क्योंकि इतनी हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आबादी है, तो इन लोगों का सवाल है आखिर हम कहाँ जाएंगे। अब देखना ये बात दिलचस्प होगी कि क्या सरकार यहाँ पर बुलडोजर चलाने से पहले क्या इन लोगों को जमीन देती है या फिर नहीं। तो फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी अभ्युदय मित्तल के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।